नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा से संबंधित उत्तराखंड सामान्य ज्ञान उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिसके क्रम में इससे पहले उत्तराखंड की भूगोल, पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों तथा ताल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला व उनसे संबंधित कंसेप्ट की वीडियो मैं इस चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं देखी है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों? और उसी के क्रम में जो उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज आपके सामने पेश है पटवारी लेखपाल की परीक्षा जो कि 8 जनवरी को आयोजित होने वाली है। उसके लिए उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, ये वीडियो पटवारी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और आने वाली जितनी भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाएँ आयोजित करवाएगा, उन सभी की परीक्षाओं के लिए जिनमें कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उत्तराखंड से संबंधित, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। आपको पता ही होगा दोस्तों कि उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ जिनमें कि उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित अमूमन 5 या 6 या 7 या 8 क्वेश्चन तक आपको उत्तराखंड करंट अफेयर से मिल देखने को मिल जाएँगे। तो उन्हीं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए ये आपके सामने ये वीडियो उपलब्ध है। आप उन्हीं करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी, ठीक है? आप करंट अफेयर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। शुरू करते हैं आज की उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज की पहला वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है, वो है उत्तराखंड में किसे लोक कला के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न क्या है आपका? तो प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड लोक कला के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया आपका? डॉक्टर माधुरी बड़तवाल को। और क्यों किया गया है कि लोग इन्हें लोक गीतों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक और जो हमारी वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर और बसंती देवी कोसी बचाओ आंदोलन, जो कि कुमाऊं मंडल की नदी है कोसी नदी, उसको बचाने के लिए बसंती देवी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों? दूसरा है आपका कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभाओं सीटों में से कौन-सी एकमात्र सीट है, जहां 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज़्यादा पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, तो कौन-सी है? पुरोला। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार की वह कौन-सी योजना है कि केंद्र सरकार की वह कौन-सी योजना है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट की राह आसान हो सकती है? तो कौन-सी परियोजना है? वो है आपकी पर्वतमाला प्रोजेक्ट। और पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है कि पर्वतमाला योजना से पहाड़ी राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन के आधुनिक साधनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि यातायात सेवाएं बेहतर हो सके। ठीक है? किसके लिए है ये? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात परिवहन के लिए ये योजना बनी हुई है और इसी के अंदर में आपका रोपवे रोपवे की परियोजना भी लागू की जाएगी और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन का फैसला किया है और राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में ये व्यवस्था है? तो किस राज्य में है आपकी? गोवा में। ठीक है? समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए साथ ही सभी धार्मिक संविदाओं के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एकरूपता प्रदान करता है। यानी कि देश में जो कानून होगा वही राज्य में भी आपका समान कानून होगा। ठीक है? और वर्तमान में गोवा ही एकमात्र राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका कि रितु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड की छठी विधानसभा की अध्यक्ष है। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी है? तो कितनी रह चुकी है कि एक भी नहीं। यानी कि विधानसभा की
पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वो है आपकी ऋतु खंडूड़ी भूषण। वो इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड की छठी विधानसभा या उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कौन है आपकी ऋतु खंडूड़ी भूषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है। इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। ये योजना किससे संबंधित है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसमें परिवहन और रोपवे का विकास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? तो हिम प्रहरी योजना आपका सीमांत गांव बसाना इससे संबंधित है। ठीक है, हिम प्रहरी योजना क्या है कि प्रदेश के सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पलायन रोकने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो इतिहास वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मायापुरी किसे कहा जाता था, आपका हरिद्वार को। तो मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो वो है आपका हरिद्वार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत में किस विधायक ने भी अपनी सीट छोड़ी थी? तो किस विधायक ने छोड़ी थी? कैलाश गौतोड़ी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहर घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है और इस सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी होगी? 30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के प्रख्यात और गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंड रचनाकार को ये सम्मान दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो दो दो व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें कि नरेंद्र सिंह नेगी और दीवान सिंह बजेली, जो कि कला के क्षेत्र के लिए उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई। दोनों राज्यों के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्तियों को लेकर है? तो किस विभाग की संपत्तियों को लेकर है? सिंचाई विभाग की। और तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? विजय बहुगुणा जी के नाम। किसके नाम था? विजय बहुगुणा के नाम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी को 58,258 वोट मिले थे और निर्मला गैतोड़ी जो उनके विपक्ष में खड़ी थी उनको 3,233 ही वोट मिले थे। ठीक है, और उनके लिए सीट किसने छोड़ी थी? अभी अभी मैंने आपको बताया, कैलाश चंद गौतोड़ी ने सीट छोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं और ये उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी है? तो किस जिले के हैं? आपके पौड़ी के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? वो है आपका हेमकुंड साहिब। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर कल्पना सैनी डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? कल्पना सैनी से पहले राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कितनी महिलाओं ने किया है? 2 महिलाओं ने। उनमें से श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल 26 नवंबर 2014 को राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। ठीक है, तब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले सुषमा स्वराज भी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, लेकिन उस उनके निर्वाचन के समय उत्तराखंड पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं था। समझ गए दोस्तों कि डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले किस किस ने उत्तराखंड में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया है महिलाओं ने? तो एक श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल और डॉक्टर सुषमा स्वराज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है आपका? आपका मिला है पहला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य महिला कौन थी? या ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, गलत टाइप हो गया है, माफ कीजिए। डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य महिला कौन थी? ये ऐसा क्वेश्चन टाइप होना था। तो कौन थी आपकी? मैंने अभी अभी आपको बताया कौन थी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? उत्तराखंड को आपको मिला है 7वां स्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
देवस्थल में लगाया गया है और ये किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है आपका? ये आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है, वो लगाया गया है आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत ओखल कांडा क्षेत्र में देवस्थल स्थित एरिज के टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस टेलीस्कोप को, इसके बारे में आपको बता दूं कि इस टेलीस्कोप को 5 देशों भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के सहयोग से स्थापित किया गया है। और ये टेलीस्कोप का काम क्या होगा? इसका मुख्य रूप से अंतरिक्ष में होने वाली हलचलों और क्षुद्र ग्रह और उनके मलबे पर नजर रखेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई। याद रखना दोस्तों, समान नागरिक संहिता इस समय चर्चा में चल रहा है, तो इससे संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके बारे में पढ़ के जाइए। और मैं भी आपको इसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो किसमें की है? आपकी चमोली में। ठीक है दोस्तों, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? वो मिला आपका पहला। ये भी, इसको भी आप मुख्य रूप से देख के चलना, इस क्वेश्चन को भी आप अपने जहन में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के विकास के संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी, जो कि ऋषिकेश में है। ठीक है दोस्तों, योग के लिए ऋषिकेश जाना जाता है और ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, हो सकता है किसी और रूप में पूछ ले, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो किससे था? संगीत के। भाई गुंजन सिंह डंगवाल या गुंजन डंगवाल हमारे संगीत के क्षेत्र में थे, एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और गाने भी लिखते थे और खुद भी गाते थे। लेकिन अफ़सोस कि एक युवा युवा अवस्था में ही उनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका था आपका संगीत के क्षेत्र से। ठीक है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? वो बनाया गया आपका उत्तराखंड वन विकास निगम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि घसियारी योजना को कितने जनपदों में लागू किया जाएगा? तो कितने में किया जाएगा? 9 में, 9 जिलों में लागू किया जाएगा। घसियारी योजना है क्या? कि राज्य के सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रारंभ की गई इस योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी, जिसमें 2 कुदाल, 2 दरांती और 1 पानी की बोतल और 1 टिफिन शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, एक इस ये एक प्रकार से पशुपालन या कृषि को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ये ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? तो कितने राज्यों में लागू है? 2 राज्यों में। ठीक है दोस्तों, और किस-किस राज्यों में है? एक ओडिशा में और एक हरियाणा में ये लागू है। और एटीएम से अनाज देने की योजना क्या है कि फूड ग्रेन एटीएम पैसे निकालने वाली एटीएम मशीन की तरह ही है। विश्व खाद्य योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसका सिस्टम एटीएम मशीन की तरह ही है, साथ ही इसकी स्क्रीन भी एटीएम की तरह ही है। राशन कार्ड धारक यानी कि पात्र लोग एटीएम मशीन से चावल, दाल, गेहूं निकाल सकेंगे और ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। तो उसके आधार पर उत्तराखंड की प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू कितनी है? तो कितनी है आपकी? 64। ठीक है, यानी कि एक विधायक जो
वोट देगा राष्ट्रपति चुनाव में, तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी कि 1:64, यानी कि एक वोट की वैल्यू 64 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतेह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली है? तो किस जनपद की रहने वाली है आपकी? तो वो है आपकी उत्तरकाशी जनपद की। ठीक है दोस्तों। कौन सा जनपद की है? उत्तरकाशी जनपद की। और माउंट मकालू पर्वत कहाँ है? कि माउंट मकालू जिसकी हाइट है आपकी 8,485 मीटर, एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा और लोथहोत्से के बाद विश्व का 5वां सबसे ऊंचा शिखर है, और ये एवरेस्ट के 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और जो मकालू जो शब्द लिया गया है उस शिव के शिव के नाम महाकाल से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो वो सविता कंसवाल जिसने माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट पकालू फतेह किया है, वो किस जनपद की रहने वाली है? आपका उत्तरकाशी जनपद की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 जून को, जो कि हाल में ही मनाया गया 1 जून 2022 को। ठीक है दोस्तों। कब मनाया गया? 1 जून 2022 को। पिटकुल क्या है आपका? कि पिटकुल है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड, जिसे कि 1 जून 2004 को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन से अलग कर उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन से अलग करके कब बनाया गया था? 1 जून 2004 को। नेक्स्ट आपका 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। और अब तक देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? तो कौन सी करती है? आपकी सतलुज, जो कि है आपकी हिमाचल में। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 मई 1988 को। ठीक है दोस्तों। कि टिहरी जल विद्युत परियोजना अभी तक कितनी बिजली उत्पादन करती है? 1400 मेगावाट। लेकिन मार्च 2023 में 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट के शुरू हो जाने से ये 2400 मेगावाट शुरू करेगी, जो कि देश में सबसे पहले नंबर पे होगी, जो कि सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि 2022 में राष्ट्रीय कायाकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई? तो किस जलाशय में आयोजित की गई आपकी? वो की गई आपकी दोस्तों गुलरभोज। किसमें की गई? गुलरभोज में। ठीक है। जो कि कहाँ है आपका? उधम सिंह नगर में। और कौन सी थी ये? 33वीं प्रतियोगिता। ठीक है। कि 2022 में राष्ट्रीय काइकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड में आयोजित की गई। कहाँ की गई? गुलरभोज में। गुलरभोज कहाँ है आपका? उधम सिंह नगर जिले में। और कितनीवीं थी? वो थी आपकी 33वीं। और उत्तराखंड में चौथी बार राष्ट्रीय काइकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि श्रावणी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है आपका? जागेश्वर में। जागेश्वर कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है। और 2022 में कब किया गया है? 14 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया आपका? दूसरे स्थान पे। और बात करें ऑल ओवर इंडिया में, तो फर्स्ट पे आपका कर्नाटका, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे हरियाणा को स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों नेक्स्ट आपका कि जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान किया गया है? ये दूसरा अभी अभी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो कौन सा स्थान मिला हुआ है? आपका दूसरा स्थान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां पर बनाया गया है? आपका किच्छा। किच्छा कहाँ पे? आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई है? तो किस पार्टी की ओर से निकाली गई है? आपकी कांग्रेस की ओर से। ठीक। नेक्स्ट आपका कि प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड, जिसने की जहां पर कि 12 जुलाई को प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? तो उनको नाम दिया गया आपका बाल वाटिका। पूछा जा सकता है
प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया आपका? बाल वाटिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि शिवनाराकोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है और ये नौला किस जनपद में स्थित है? आपका अल्मोड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? आपका रुड़की में। आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनमें से एक लोक कला ऐपण है, तो दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी आपकी ताम्र कला है। तो ठीक है दोस्तों। और जीआई टैग क्या होता है कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की पहचान और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई यानी कि भौगोलिक संकेत। ठीक है। इससे कि क्या फायदा होता है कि एक तो इन जिनको ये जीआई टैग मिलता है उनको एक राज्य में या अन्य स्तर पर उनको एक पहचान मिलती है और नकली उत्पाद बेचने पे उनसे उनके बने नकली उत्पाद पे रोक लगती है, बेचने पे रोक लगी जाती है। ठीक है। इस वर्ष जीआई टैग जो मिला है वो 9 वस्तुओं को इसमें मिला है। ठीक है। ये तो लोक कला का 2 लोक कला है कि एक कला ऐपण हो गई, एक आपका ताम्र कला हो गई। इसके अलावा 7 अन्य हैं। कुल मिला के 9 मिले हैं, तो वो 9 कौन सी है आपकी? एक तेजपात, बासमती चावल, एपण 8, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, ठीक है, रिंगाल क्राफ्ट, तुलमा, भूटिया दन, चिवरा चिवरा ऑयल और टमटा। ठीक है दोस्तों। तो जीआई टैग कितनी कितनी चीजों को मिला है? 9 चीजों को। और अगर लोक कला के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप एक लोक कला ऐपण हो गई, आपका एक ताम्र कला हो गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि झारखंड के देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए कैप्टन देवेश जोशी का स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया और वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? वो रखते हैं आपका पिथौरागढ़ से। किस जिले से? पिथौरागढ़ से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और ये कहाँ स्थापित किया गया है आपका? ये आपका स्थापित किया गया है रानीखेत में। कहाँ किया गया है? रानीखेत में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो किसे किया गया है? हरिद्वार में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ है? तो किसके खिलाफ है? भिक्षावृत्ति के खिलाफ, जिसकी टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? वो आपकी अचीवर श्रेणी में, जो कि अभी बिजनेस रिफॉर्म्स में अभी अपनी पकड़ बना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की? तो कब की? आपका 29 अगस्त 2022 को की। ठीक है। कब की? 29 अगस्त 2022 को। और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत यह है कि 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की गई है। कितने? 1500 रुपए। ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और कितने की जाएगी? 1500। और उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कितने से कितने वर्ष के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो कितनों को किया गया है? 8 से 14 वर्ष के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल में ही राज्य मेले का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? जागड़ा मेला, जो कि देहरादून जनपद के महासू देवता के, जो कि सिद्धपीठ है महासू देवता, वहां के वहां पे आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया है। अभी मैंने बताया था भूटिया दन को जीआई टैग दिया गया है। ये उत्पाद किस जनजाति से संबंध है? तो किस जनजाति से संबंधित है आपका? उससे आपका भूटिया से। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि अल्मोड़ा के लक्ष्य सैन्य ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता? आपका स्वर्ण पदक।
ठीक है। नेक्स्ट है कि 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई? तो आपकी की गई उत्तरकाशी में। कहाँ की गई? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आपका कि राज्य का पहला एस्ट्रो विपेज एवं लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है और ये किस जिले में स्थित है आपका? नैनीताल में। ठीक है, क्या था आपका कि प्रश्न था आपका राज्य का पहला एस्ट्रो विपेज एवं लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है और ये किस जिले में आपका? नैनीताल में। नेक्स्ट है 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है आपका? ऋषभ पंत को। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिए गए बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? उत्तराखंड को। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार। तो किसको दिया गया है आपका? उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया, कितने को किया गया है? 39 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है? आपके सच्चिदानंद भारती को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि देश की सबसे लंबी सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इस सुरंग की लंबाई है आपकी 17 किलोमीटर। ठीक है। जाजल आपका टिहरी जिले में स्थित है। ये आपका टिहरी जिले के चंबा और ऋषिकेश नेशनल हाईवे पे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि गवाना गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाए गए हैं। ये गांव राज्य के किस जिले में है? ये आपका पौड़ी जिले में। और पहले कौन थे? बिपिन रावत जी, जो कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की गई है। ये मंदिर किस राज्य की किस जिले में है? ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें से उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो कितने शिक्षक शामिल हैं आपके? 02, यानी कि 2 शिक्षक। और 2 शिक्षक कौन कौन है? श्री प्रदीप नेगी जी, जो कि BHEL इंटर कॉलेज हरिद्वार, और दूसरे आपके कौस्तुल चंद्र जोशी SDS इंटर कॉलेज नैनीताल, जो कि नैनीताल में प्रिंसिपल हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि एसडीएस इंटर कॉलेज नैनीताल प्रताप नगर के प्रिंसिपल हैं। इन 2 टीचरों को आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? प्रदीप नेगी और श्री कौस्तुल चंद्र जोशी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है और इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन जिम्मेदार होता है? आपका पटवारी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोसी का गठवार कहानी के लेखक कौन है? उसी का गठवार कहानी के लेखक है आपका शेखर जोशी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई थी? तो वो आपकी किसकी जुड़ी हुई थी? आपकी पर्वतारोहण से। ठीक है। नेक्स्ट है कि वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी महिलाओं को किया गया? आपको किया गया है 10 महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, नंदा देवी जो पुरस्कार है, जो होता है कि आपको वीरता और साहस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और श्री नंदा देवी राज्य पूर्व पीठिका समिति की ओर से हर साल अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को इस अवार्ड से या इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन महिलाओं में राज्य के जो किन किन को मिला है आपका 10 में, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इन महिलाओं में राज्य के पौड़ी से फ्लाइंग ऑफिसर निधि बिष्ट, बागेश्वर से अनीता टमटा, पिथौरागढ़ के धारचूला की कलावती बटवाल, चंपावत की तारा जोशी, कपकोट की तारा टाकुली, तारा पांगती, पिथौरागढ़ से गीता देवी पांगती, बागेश्वर से आशा देवी और चंबा से निवेदिता पंवार और पिथौरागढ़ से सीता देवी पुरपाल को इस सम्मान के लिए चुना गया था।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजोरी शिखर पर तिरंगा फहराया था। और इस शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो ये आपका पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है आपका एम्बिशन। क्या है आपका? एम्बिशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आपका ये खोला गया आपका रुद्रपुर में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला आपका? वो मिला आपका पहला स्थान। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मैं जैसे भी कभी भी कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस जो ये मैं आपको ये कंटेंट, ये करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो आपकी है वो एक किससे संबंधित है? आपकी स्वयं सहायता समूह से। ठीक है। और लखपति दीदी योजना क्या है? कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना बनाई गई है, जिसमें कि उन महिलाओं को ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और उत्पादों के विपणन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है, और इस हवाई सेवा का नाम क्या है? बुद्धा एयरलाइंस। बुद्धा एयरलाइंस। तो दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में कौन सी हवाई यात्रा शुरू की गई है? तो कौन सी की गई है आपका? बुद्धा एयरलाइंस। कौन सी शुरू की गई है? बुद्धा एयरलाइंस। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाना जाते हैं? आपके किस क्षेत्र के लिए जाना जाते हैं? आपके गीतकार के लिए। ठीक है। स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा जिन्हें की उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, वो किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र के लिए मिला? आपको गीतकार के लिए। और आपको बता दें कि 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, जिनमें की जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा हो गए, कवि और पत्रकार वीरेन डंगवाल हो गए। ठीक है। पहले सीडीएस बिपिन रावत जी हो गए हैं, अजीत डोभाल। ठीक है। और गीतकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी, जिनको कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 के लिए 5 हस्तियों को सम्मान दिया गया है। किस लोक सेवा किस लोक गायक को यह सम्मान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित है, और एक खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? आपका 2026 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि दीपावली के 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम क्या है? आपका ये तो आप सभी जानते होंगे, क्या है आपका? इगास। ठीक है। उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? किस मौसम में मनाया जाता है? बरसात के मौसम में। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि देहरादून जिले का लोहारी गांव पानी में डूब गया है, और ये गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है? तो किसके कारण विस्थापित हुआ है? आपका व्यासी विद्युत परियोजना के। और कहाँ है आपका ये? विकास नगर, देहरादून के विकास नगर के क्षेत्र में ये गांव आपका है। और व्यासी जल विद्युत परियोजना है, ये आपका 120 मेगावाट प्रतिवर्ष बिजली का उत्पादन करेगी। ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जामरानी बांध 63 मिलियन यूनिट बिजली किस नदी पर बनाया जाएगा? तो किस नदी पे बनाया जाएगा? आपका कोसी नदी, जो कि कुमाऊं मंडल में आपका स्थित बहती है कोसी नदी। ठीक है। और अगर आपको कोसी नदी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको उत्तराखंड की नदियों से संबंधित वीडियो को ओपन कीजिए, उसमें आपको सारी नदियों के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स की जो ये प्रश्नावली थी, आपको
यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह एक वीडियो आपके लिए और लाऊंगा ताकि आप 8 जनवरी को होने वाली पटवारी व लेखपाल की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 8 जनवरी को, उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर से जो भी प्रश्न आए आपको उसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड GK.com की जो वेबसाइट है उसमें आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, ठीक है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक मेरे भाइयों और दोस्तों जो कि परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उन तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो उपलब्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।